इन्ना खियारकुम अहसिनुकुम अखलाqa, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। कितनी हदीसें, अगर हदीसों को जमा किया जाए तो एक किताब बन जाए। इतनी हदीसें अखलाक के बारे में अल्लाह के नबी ने पेश की है। कभी अखलाक के बारे में पेश हदीस के जुबानी शक्ल में पेश की, कभी करके दिखाया। अल्लाह के नबी के उस वाकया को याद करो। आप तो बार बार सुन रहे होंगे इस वाकया को। जब फतह मक्का का मौका है, तमाम मुजरिमीन कुरैश फतह मक्का में सहने काबा में बैठे हुए हैं। कौन लोग बैठे थे वहां? कौन लोग बैठे थे वहां? वहां वो लोग बैठे थे जो 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले उस नबी पर जब नमाज पढ़ते थे उनके ऊपर ओझड़ी ला कर रख देते थे। वो आदमी बैठे हुए थे, वो मुजरिम बैठे हुए थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते तो उनके रास्ते में कांटे बिछा देते थे, आप पर गिलाज़तें फेंकते थे, आप पर पत्थरें बरसाते थे, आपके अजीजों का नाहक खून किया था। वो मुजरिम वहां बैठे हुए थे जो आपको तरह तरह की तकलीफें पहुंचाए थे, जो आपका बायकॉट करके 3 साल तक आपको शअब अबी तालिब में रहना पड़ा था। वो मुजरिम वहां बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे मुजरिम बैठे हुए थे। बताएं, अगर हमारे साथ वो किए होते, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता, हम अगर उन पर काबू पा लेते, हम अगर उन पर फतह पा लेते, तो हम उनका नतीजा क्या करते? हम वहां पर फैसला क्या करते? यही करते कि इन्होंने हमें तकलीफें पहुंचाई थी, इन्होंने हमें तरह तरह के जुल्म हमारे ऊपर ढाया था, इन्होंने हमारे अजीजों का खून बहाया था, तो इसके बदले में हम इनका खून बहाएंगे, हम इसके बदले में इनका सर कलम कर देंगे, इसके बदले में हम इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। सहाबा तो कह रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो कत्ल और गारतगिरी का दिन है, आज तो कत्ल करने का दिन है, आज तो बदला लेने का दिन है। फतह मक्का का मौका है, मक्का फतह हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वालों पर काबिज हो चुके हैं। अगर कोई उफ की जुबान भी निकाले तो उसके ऊपर, गर्दन के ऊपर तलवार। अगर कुछ बोला तो उसे मार दिया जा सकता, वो डर के मारे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई सहले काबा में बैठा हुआ है। तमाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोलने का इंतजार करते हैं। जुबान मुबारक खुलती है और कहते हैं, जाओ मैं आज वही कहता हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, इज़हबू ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका। जाओ मैं आज वही कहता हूं जो हजरत यूसुफ ने उनके भाइयों से कहा था, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। ये कैसा अखलाक था, कैसा अखलाक था। 10 साल पहले जिनके ऊपर ओझड़ी डाली जाती थी, 10 साल पहले जिनके ऊपर पत्थरें बरसाई जाती थी, 10 साल पहले जिनके खानदान वालों को गालियां दिया जाता था, 10 साल, 8 साल, 15 साल पहले जिनके ऊपर तरह तरह के जुल्म बरसाए जाते थे, वो आज काबिज हो गए हैं उनके ऊपर और अखलाक का कैसा आला किरदार निभा रहे हैं। कह रहे हैं, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसको भी माफी है, जो सहने काबा में आ जाए उसको भी माफी है, जो अपना हथियार डाल दे उसको भी माफी है। किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। जाओ मक्का की गलियों में ऐलान कर दो कि आमिना का राज दुलारा किसी माँ के लाडले को छीनने नहीं आया है। आमिना का राज दुलारा किसी बाप से उनके बेटे को छीनने नहीं आया है। जाओ मक्का की बहनों से कह दो, आज तुम्हारी ओढ़नी को नहीं छीना जाएगा, तुम्हारे शौहर को नहीं मारा जाएगा, तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा, तुम्हें बेवा नहीं किया जाएगा। ये आमिना का राज दुलारा तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया है। ये नबी अलैहिस्सलाम का किरदार था, ये उनका अखलाक करीमाना था। और हम उन्हीं के फिदाई, हम उन्हीं के शहदाई, हम उन्हीं से मोहब्बत का दावा करने वाले, हम उन्हीं पर जान लुटाने की बात करने वाले। एक उनके अखलाक को फॉलो करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। एक उनके अखलाक को, उनका अखलाक तो ये था, अगर कोई बोलता तो वो चुप हो जाते। आपने फरमाया सिल मन कता, अगर कोई रिश्तेदारी तुमसे तोड़ता है तुम उससे जोड़ने की कोशिश करो, तुम उससे जो तोड़ता है तुम उससे जोड़ने की कोशिश करो। ये नहीं कि वो अगर रिश्तेदारी तोड़ता है तो हम भी तोड़ दें, कि वो चाहता है तोड़ना, नहीं, वो तोड़ता है तो हम कोशिश करें जोड़ने की। सिल मन कता वाफ़ु अम्मन ज़लम, अगर तुम पर कोई जुल्म करता है तुम उसे माफ कर दो। जुल्म का बदला जुल्म नहीं है, जुल्म का बदला जुल्म नहीं है, जुल्म का बदला तो माफ करना है। माफ करके देखो, जुबान को खामोश रख के देखो, चुप हो करके देखो, जिंदगी गुजारना। जिंदगी में इतना मजा आएगा कि शायद कभी किसी जगह में कहीं मजा आया।